छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। तुम ना इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तुमने कब्जा किया हुआ इस फैमिली पर। वैसे नरगिस भाभी, आपकी ना इस घर में कोई इज्जत नहीं बची, और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना माई ने पूरी कर दी है। आया है, क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रहे हैं मुझे? घूर नहीं रहा, तेरी कम अकली पे मातम कर रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हैं माही को? माही वापस अपने घर जा रही है। अब्बाजी, माही कहीं नहीं जाएगी। अरमान की शादी हम करा देंगे उजाला से। उजाला से? हाँ, मैंने ना उजाला को फोन भी कर दिया। मैंने उसे कहा कि तू आ जा, और वो आज आ भी रही है। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। हाँ इरफान, तो क्या हो गया यार? अम्मी कुछ दिन बात नहीं करेंगी मुझसे? नाराज रहेंगी? कोई बात नहीं, मैं भी बेटा ही हूं उनका, मना लूंगा उनको मैं। देख इरफान, मैंने जो कुछ भी किया जज्बात में नहीं किया। मैं वाकई माही से प्यार करता हूं, उसकी खातिर इतना तो कर सकता हूं। अरे अभी नहीं यार, अम्मा नाराज है बहुत। कुछ दिनों बाद बात करूंगा और मना भी लूंगा उनको माही के लिए। आई होप मान जाए वो। ओके, रखता हूं मैं, बाय। क्या अरमान, ये तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई? अब बोल दिया तो निभा भी लूंगा। कितना सोना रंग है, इसमें तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और ये खट्टा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाय भट्ट साहब जी, आप आ गए? हाँ जी बहार बेगम, मैं आ गया। भट्ट साहब जी, ये देखिए जरा, ये क्या है? सूट है, देखिए कैसे लग रहे हैं। और ये गुलाबी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वो आने तो दो पहले गुलाबी को। तो बड़े खूबसूरत सूट है, और है किसके लिए? मेरी नूह के लिए। क्या? बैठे। और ना एक और चीज आपको दिखानी है। ये देखें भट्ट साहब, ये कंगन याद है आपको? आपकी अम्मा और ने आपको दिए थे कि मुझे मुंह दिखाई में दे दें। लपला, मैं भूल सकता हूँ इन कंगनों को? मेरी अम्मा के कंगन है। मिले तो मुझे थे ना। अब ये कंगन ना मैं अपनी नूह रानी को दूंगी। यानी इसका मतलब है कि तुम माही की अरमान के साथ शादी के लिए राजी हो गई हो? हाय हाय भट्ट साहब, मैं को बेवकूफ हूँ कि अपने बच्चों की खुशी में खलल डालूंगी? हद हो गई। जब नीम चढ़े करेला मीठा लगने लगे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला स्या है। क्या बड़बड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कोई फ्रिज, कोई अलमारी, कोई पेटी, कोई भारी चीज मुझ पे मारो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाय हाय, क्या हो गया आपको? खुद ही यकीन आ जाएगा जब मेरे पुत्र अरमान की शादी होगी। या अल्लाह मियां, आज एक दिन में दो खुशियां मिल गई है, मैं कहाँ मनाऊं? मैं बताती हूँ, मुझे किसी अच्छे से होटल में ना खाना खिलाएं। ओ बिल्कुल ठीक है, फिर उसी होटल में चलते हैं जहाँ ब्याह के बाद हम दोनों जाया करते थे खाना खाने, पुरानी नारकली। ओ हाँ, बिल्कुल ठीक है, फिर रानी को भी साथ ले चलते हैं। अल्लाह फाड़, रानी उस वक्त पैदा हुई थी? नहीं। तो हम दोनों अकेले जाते थे, तो आज भी अकेले ही जाएंगे। बट सब आप भी ना बड़ी मखौले करते हैं। चलो उठो, फिर मजीद तैयार हो जाओ। क्या बात है रानी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
माही, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। रानी बाद में बात कर लेंगे ना, अभी किचन में बहुत सारे काम है मुझे। नहीं माही, मैंने अभी बात करनी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। हाँ रानी, तुमने बुलाया मुझे? अरमान जी आप? यार मैंने आप दोनों को बुलाया, मैंने आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? हाँ अरमान भाई, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? रानी कैसा मजाक है? मजाक नहीं है ये, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, मुझे नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे को जानते। लेकिन रानी हम दोनों जानते तो हैं दूसरे को। ये भी जानना कोई जानना है? ओ माय गॉड, आप दोनों की जिंदगी का सवाल है। देखे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आपको बाद में ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया। या खुदाया, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो ना। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप माही को कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाएं। रानी क्या बकवास है, क्या बोली जा रही हो? ओके ठीक है, मैं आप दोनों से बात ही नहीं करती हूँ। मैं इतने टाइम बाद पाकिस्तान वापस आई हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता। रानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कैसे मुमकिन होगा? मैं हूं ना, आप बस अच्छा सा तैयार हो जाए और माही को कहीं ले जाए। माही, तुम्हारी तो पहली डेट है ना, तुम ज्यादा अच्छा तैयार हो ना। हाँ, जैसे कि मैं 50 मार चुका हूँ ना। एग्जैक्टली। ओ मेरा मतलब है नहीं नहीं नहीं। चले बैठे हो जाओ। दिल आपका भी है। तुम मरवाओगी मुझे। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां ने अक्खां। इस उम्र में इतना तैयार ना हो, सियाने कहते हैं इस उम्र में आईना दुश्मन लगने लगता है। फिलहाल तो आप मुझे दुश्मन लग रहे हैं, मुझे ठीक से तैयार होने दें। इतने देर लगाओगे तो भाਵੇਂ उधर होटल ही बंद हो जाए। देखें भाट साहब, फिलहाल तो आप अपना मुंह बंद करें हैं, और चले उधर मुंह करें। क्यों? भाई उधर मुंह करें ना। क्षमा क्षमा दिया जी। चले देखें इधर। मैं मर जावा, कूंडा दही का खा के। लब यकीन करो, वो पहले वाली, ब्याह से पहले वाली बहार बेगम लग रही हो। जब मैं बहाने बहाने कृष्णा गली तुम्हें मिलने आता था तो तुम शर्मा के अंदर भाग जाती थी। हाय बट जी, आपको क्या हो गया? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? भला औलाद जवान है। दिल होना चाहिए था जवान, तो उम्र च की रखे है। वैसे भी बहार बेगम, मैं दुनिया का मुश्किल तरीन काम कर रहा हूँ, अपनी ही बीवी से इश्क लड़ा रहा हूँ। अच्छा, अब ये इश्क लड़ाना बंद करें। जवान औलाद सुन लेगी ना तो क्या सोचेगी? अब होटल नहीं बंद हो रहे हैं आपके? तो कोई बात नहीं, खुलवा लेंगे। चले हम बस करें। चले आए फिर शुरू करें। हाय मेरा टेलीफोन। चले। चल सजना वे। मानो पता नहीं कहाँ है यार। इधर इधर देख, इधर भी नहीं है। मामा बाबा कहाँ चले गए? अरे शान जी, बड़ी टेंशन हो गई है। अभी ना घर में किसी को भी नहीं पता, आप घर के सबसे बड़े हैं इसलिए आपको बता रही हूँ। हुआ क्या है? बात क्या है? बात बहुत शर्म वाली है। आपको पता है माही और अरमान ना भाग गए हैं। भाई कहाँ भाग गए? भाभी, माही और अरमान भागे नहीं है। अरे वो भागे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो ना पिछले वाले दरवाजे से भागे थे। अगर सामने से जाते तो फिर सामने वाले दरवाजे से जाते ना। भाभी आप नहीं समझेंगे, रुके मैं बताती हूँ भाई को। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम सलाम रानी। तू ये लंदन कॉल कैसे मिल गई? नरगिस तू फोन बंद कर, मैं जरा रानी से बात कर लूँ। है भाई लंदन कॉल नहीं मिल गया, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। अब है और तू पाकिस्तान आ गई है और तूने मुझे बताया भी नहीं, और फोन रख मैं अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, भाभी को गलत फहमी हुई है, माही और अरमान भागे नहीं है। हाय शान, भाग गए हैं, रानी को नहीं पता। नहीं भाई, वो लोग भागे नहीं है, मैंने उनको डिनर पे भेजा है। आप रिलैक्स होके घर आ जाओ। ओके बाय। हाय रानी, तुमने डिनर में भेजा उन दोनों को? हाँ भाभी। तुम्हारी तो कम बख्ती आ गई। अम्मा जी ना तुमसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी। और मम्मा को बताएगा कौन? मैं नहीं भाभी, आप नहीं बताएंगे। अब तो मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मुझे पता है। और आपको पता है, प्यार करने वालों का साथ देना चाहिए, अल्लाह ताला भी खुश होता है। रुकावटें नहीं डालनी चाहिए उनके लिए।
हाँ, अब वैसे रानी एक बात बताऊं, मुझे ना माही बहुत पसंद है। मैं वैसे सोच रही थी कि अरमान से ना बात करूं, उसे समझाऊं मैं। भाई समझ गए, उनको समझ आ गई वो माही के बगैर नहीं रह सकते। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पर अम्मा जी, भाभी टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं मम्मा को समझा लूंगी, लेकिन प्लीज आप ये डेट वाली बात किसी को नहीं बताइएगा प्लीज। हे रानी तू ना फिक्र ही ना कर, तू ये सोच कि ये जो राज है ना मेरे दिल में दफन हो गया और मर के मेरे साथ ही जाएगा। बस भाभी दुआ करे उनकी पहली डेट है, किसी को पता ना चले। ये तो ठीक है। हे पर अम्मा जी और अब्बा जी हैं कहाँ? ओ गॉड, हे क्या हुआ? मैं तो मम्मा और बाबा को ही तो ढूंढ रही थी ताकि उनको बातों में लगा सकूं। ओ गॉड, भाभी मर गए। हे मैं तो ना ऐसे ही डर रही थी। अच्छा हुआ कि ना अरमान माही को बाहर ले गया, बेचारी इतने टाइम से कहीं गई भी नहीं थी। चलो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। मैं तो फिल्म देखूं। माही दा अरमान सोहणियो माही दा अरमान ਮਾਹੀ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਸੋਹਣਿਓ ਮਾਹੀ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਅਰਮਾਨ मैं क्या? शुक्रिया बट जी। बाहर बेगम, दिल कर रहा है कि आज मैं सदके ही चले जाऊँ। देखे ना कितने सालों के बाद हम दोनों अकेले इस होटल में आए हैं। नहीं तो ब्याह के साल 2 साल बाद पहले शान तुम्हारी गोदी में होता था, फिर अरमान को मैंने उठाया होता था, फिर शान उंगली लगाता था तो हमने रानी को संभाला होता था। भाई मुझे तो अकेले आके बहुत अच्छा लगा है, तुम्हें कैसा लगा है? यकीन जाने बट साहब, मुझे भी ना बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा कि जैसे ना 40 साल वापस आ गए। 30 साल बाहर बेगम। हाय क्या हो गया आपको? पता ना मुझे हिसाब किताब गलत हो जाता है। वैसे हिसाब तो पहले साल से शुरू हो गया था, किताब जो है वो 30 साल के बाद शुरू हुई है। आपकी ना और ये आज की ये जो मुलाकात है समझो माई की वजह से है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका ऑर्डर हो गया? ओ भाई अभी 2 मिनट नहीं हुए, हमें साथ हो ले लेने दे, 2-4 मीठियाँ बातें तो कर लेने दे। कमाल कर रहे हैं, फिर ऑर्डर भी ले लेंगे। 30 साल के बाद ये मौका मिला है। और 30 साल बाद? ओहो तू नहीं समझेगा, तेरी शादी नहीं हुई ना अभी। चल फिर बाद में आना। ओके सर। ओ पा बशीर का ज़माना और था, एक आवाज़ पे आ जाता था। ये ना ये नस्ल है, ये अपने टाइम से ही आते। मेरा तो दिल करता है कि मैं अब बाहर बेगम क्या कर रही हो? लोग देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? हाय क्या हो गया बट साहब आपको? एक तो आप डरते बहुत हैं। खाना मंगवाऊँ? खाना भी मंगवा लेते। मैंने ना आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो 100 बिस्मिल्लाह करो। अब बट साहब मुझे ना अरमान पुत्र की शादी पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं चाहती हूँ कि अरमान की शादी से पहले ना रानी बेटी की शादी हो जाए। क्या ये रानी की शादी कहाँ से आ गई और वो भी इतनी जल्दी? देखिए भट्ट साहब, मुझे गलत ना समझिएगा, मैं बेटी की माँ हूँ, तो उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बेटी का फ़र्ज़ जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से अदा कर दें। बेटे का क्या है, उसकी शादी तो हम कभी भी कर सकते हैं। अब देखें ना, आप फिर से सोची पड़ गए। क्या हो गया आपको? आपको मेरे पे यकीन नहीं रहा? यकीन तो है। यकीन है ना? तो फिर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि रानी बेटी खैर से पाकिस्तान भी आई हुई है, तो कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना पहले रानी बेटी की शादी कर देते हैं। क्या ख्याल है? भाई ख्याल तो ठीक है, पर मुझे
सोचने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। ले दस, आप भी कमाल करते हैं। भला मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दूंगी, जितना मर्जी सोचें खाना आने तक है। मैं बुलाती अपा वेटर, वे पा वेटर। हाय हाय देखे ना, अब हमारी बात ही नहीं सुन रहा। भाई छेती आप आ वेटर। हाय अगर यही बात करनी थी तो इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी, घर पे कर लेते। अब देखियो ना, हम जान के आप मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे खोलियां कर रहे हैं ना। नहीं जी, माहौलियत तो मेरे साथ हो रही है। क्या बात है माही, परेशान क्यों बैठी हो? वो ना अरमान जी, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो क्या? तो अरमान जी, मेरा मतलब है लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमें इससे क्या है, कोई कुछ भी सोचता रहे। मगर इन सब की आंखें तो है ना। देखो, उनकी आंखें अपने पार्टनर्स के ऊपर है। पार्टनर? क्या? देखो माही, कुछ नहीं होता, मैं हूं तुम्हारे साथ। लोगों के डर से हमें अपने फैसले नहीं करने। हाँ क्या? क्या? आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक है। मैं तो हमेशा ठीक ही बोलता हूँ। हाँ, और सुनो माही, हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहा कर, बड़ी प्यारी लगती है। अरमान जी। माही, तुमने आज तक अपने दिल की बात नहीं कही मुझे। मैं क्या कहूँ अरमान जी? जो दिल में है वही कह दो। भूख लगी है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपने तो कहा है कि जो दिल में है वो कह दो। तुम बस यूं ही मेरे साथ रहना हमेशा। ठीक है। क्या खाओगी? पराठा। पराठा? पराठा? अरमान जी ना मुझे डेट पे लेके आए हैं। अरे मैं मर गई, कक करना नहीं रहा हमारा, बेड़ा गर्क हो गए बट सब हमारे हैं। ओ कितनी बेशर्म कुड़ी है, इस तरह की बातें कर रही है। अरे मेरे अरमान, डूब के मर जा। तुम्हारा हाथ मांगना है मुझे, और वैसे भी मैं अपने घर पे सबसे बात कर चुका हूँ। क्या वाकई तुमने बता दिया? तो और क्या, मैं तुम्हारी तरह सुस्त नहीं हूँ, समझी? और जो वादे किए ना उन्हें निभाऊंगा मैं। और बिजनेसमैन है हाजी साहब, हर साल मदीना पाक में रोजा खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके। लौरन, मैंने अपनी बेटी की शादी हाजी साहब से नहीं, इनके बेटे से करनी है।